आज का ये क्रमांक बहुत ही लाभान्वित करने वाला होने वाला है क्योंकि आज हमने क्रमांक के भीतर एक बहुत ही अद्भुत जानकारी शामिल की है जो कि आज के सभी दर्शकों के लिए, चाहे वो नए दर्शक हों या पुराने दर्शक हों, सभी दर्शकों के लिए बहुत ही अद्भुत होने वाला है। क्योंकि आज हम उजागर करने वाले हैं एक ऐसी बात को जो कि आप सभी के लिए, महाराज जी से जुड़ने वाले हर भक्त के लिए बहुत बहुत अद्भुत होगी। तो आइए क्रमांक को प्रारंभ करते हैं और क्रमांक को पूर्ण अवश्य दिखेगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी अवगत हो पाए। महाराज जी से जुड़ने वाले हर भक्त के मन में एक बात हमेशा घर कर जाती है कि महाराज जी का सानिध्य तो बहुत ही अद्भुत है और महाराज जी के सानिध्य में आने के बाद निश्चित ही हमारे जीवन में बहुत ही अच्छे क्षण आ जाएंगे। लेकिन क्योंकि जीवन ये परिवर्तनशील है और जीवन में सुख और दुख का आना जरूरी भी है और जीवन के हर पग पर अच्छा मार्गदर्शन मिलना भी बहुत जरूरी है। लेकिन क्या होता है कि जब हमारे जीवन में कष्ट का क्रम प्रारंभ हो जाता है जो कि समय के अनुरूप प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आता है, तो उस समय इस मन को कैसे समझाएं, कैसे इस मन को ये आभास कराएं कि हमारे साथ हमेशा एक ऐसी शक्ति चल रही है जो कि हमारे जीवन को हमेशा एक छत्र छाया प्रदान करती है। और महाराज जी इस पर आपके लिए क्या तर्क करते हैं कि किस प्रकार से आप इस मन को, इस मस्तिष्क को इस बात के लिए आश्वस्त कर दें कि आपके जीवन में कुछ भी अनिष्ट नहीं होगा। देखिए, आप किसी न किसी प्रकार से अपने विचारों से अपने हृदय को तो ये बात समझा सकते हैं, लेकिन मन जो होता है वो बहुत ही विचलित होता है और मन जो होता है वो जल की धारा के समान होता है, उसका प्रवाह बढ़ता घटता रहता है। तो इसलिए मन भी आपकी बात में आ जाए, इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या युक्ति होनी चाहिए। महाराज जी एक बात कहते हैं कि अगर आप बहुत ज्यादा आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, हमेशा आध्यात्म में लगे रहते हैं और आध्यात्म की शक्ति से अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, तो आपके लिए ये बात समझना बहुत आसान है। लेकिन क्या हो कि यदि आप आध्यात्म के लिए ज्यादा समय नहीं निकाल पाते, ज्यादा पूजा पाठ करने की प्रवृत्ति भी मन में नहीं है, केवल और केवल महाराज जी का हाथ थाम रखा है, तो परेशानियों से पार पाने का माध्यम भी क्या होना चाहिए। महाराज जी कहते हैं कि आप यदि मुझसे जुड़े हुए हैं, यदि आपने मुझे स्वयं को पूर्णतः समर्पित कर दिया है, तो आपके लिए हर प्रकार का धाम भी मैं हूं, हर प्रकार का ज्ञान भी मैं हूं, हर प्रकार की युक्ति भी मैं हूं। इसीलिए स्वयं के मन को पूरी तरह से महाराज जी में समर्पित कर दीजिए। जिस प्रकार से आपने अपना जीवन महाराज जी को समर्पित किया है, ऐसे ही मन को भी समर्पित कर दीजिए। तो आपका ना तो मन कभी आपको विचलित कर पाएगा, ना बुद्धि विचलित कर पाएगी, हमेशा एक स्थिरता की अवस्था में आप रहेंगे। अब इस कार्य को करना कैसे है, अब इसको समझ लेते हैं। महाराज जी कहते हैं कि आपको किसी प्रकार के विधान में जाने की आवश्यकता नहीं है, ये सभी के लिए लागू होता है। महाराज जी कहते हैं क्योंकि महाराज जी एक बहुत ही सरल हृदय के संत हुए हैं। महाराज जी ने स्वयं को हमेशा हमेशा अन्यत्र सभी संतों की श्रेणी से अलग रखा है, इसीलिए महाराज जी गुरुओं के भी महागुरु हैं। क्योंकि महाराज जी की जितनी भी शिक्षाएं होती हैं वो इतनी सरल होती हैं, महाराज जी के बताए हुए उपाय इतने सरल होते हैं कि हर व्यक्ति, हर किस्म के व्यक्ति महाराज जी के इन उपायों को जीवन में शामिल करके बड़ी सरलता से इस भवसागर से पार उतर जाते हैं। महाराज जी कहते हैं कि यदि तू ज्यादा पूजा पाठ नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, यदि कोई मंत्र नहीं कर सकता तब भी कोई बात नहीं, जब तप नहीं कर सकता तो भी कोई बात नहीं, केवल और केवल मेरा ध्यान कर ले, मुझ में समाहित हो जा, मन से, तन से, बुद्धि से तेरा मैं पूरी तरह से कल्याण कर दूंगा, इस जीवन को पूरी तरह से सार्थक कर दूंगा। अब ये कार्य इतना मुश्किल नहीं है, आप सिर्फ एक कार्य करिए। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव को आज आपसे साझा करता हूं कि जैसे जिस विधि से मैं महाराज जी की पूजा अर्चना करता हूं, वो विधि आपको बताता हूं। और ये वो विधि है जो सबसे सरलतम विधि रहती है और इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगता, क्योंकि आज के इस आधुनिक युग में समय निकालना बहुत कठिन कार्य है हम सभी के लिए। तो जो विधि है उसके लिए आपको क्या करना है कि समय की भी कोई पाबंदी नहीं है, केवल एक समय
आप अपनी एक समय सारणी बना लीजिए। जिस समय, पूरे दिन में जिस समय भी आपको थोड़ा समय अपने लिए मिल जाता है, यानी कि एक ऐसा समय जिस समय केवल और केवल आप अपने साथ होते हैं, उस समय को आप महाराज जी को समर्पित करिए। जहां पर भी आपने अपने गृह स्थान में महाराज जी का छवि चित्र लगाया हुआ है, महाराज जी का विग्रह लगाया हुआ है, उस स्थान पर एकांत स्वरूप में बैठकर अपने हृदय की बात को महाराज जी को बताना प्रारंभ करिए। चाहे जो कुछ भी हो, आप यदि कोई मनोकामना रखते हैं, वो मनोकामना महाराज जी से कहिए। जीवन के जो भी कष्ट चल रहे हैं, छोटे बड़े, आपके स्वास्थ्य से संबंधित, आपके जीवन के जितने भी श्रेणी के जो जो आपके कष्ट हैं, जो परेशानियां हैं, जो भी आपके सामने व्यवधान आ रहे हैं, जो बाधाएं जीवन की हैं, सब कुछ कह डालिए महाराज जी से। मैं आपको 100% ये विश्वास दिलाता हूं कि जिस दिन से, जिस क्षण से आप अपने हृदय की बात महाराज जी से कहना प्रारंभ करेंगे, सबसे पहला आपको एक चमत्कार अनुभव होगा। वो ये कि जो कुंठाएं, जो मन में एक भारीपन रहता है अपनी परेशानी के चलते, मस्तिष्क में जो बोझ रहता है, वो हृदय का बोझ, वो मस्तिष्क का बोझ स्वतः ही हल्का हो जाएगा। उस दिन आपको ये लगेगा, उस क्षण आपको ये लगेगा कि जैसे आपके जीवन का सारा बोझ आपके शरीर से, आपके मस्तिष्क से उतर गया है। ये पहला चमत्कार है। जब जब आप महाराज जी से अपने हृदय की बात कहेंगे, आप बहुत ही अद्भुत अनुभव करेंगे। ये अनुभव पहले आपने कभी नहीं किया होगा। पहला सबसे सरल कार्य है। दूसरा, एक प्रार्थना का क्रम बनाइए। प्रार्थनाएं देखिए अपने शब्दों में कही जाएं तो बहुत ही अद्भुत है। हमारे पास प्रतिदिन सैकड़ों संदेश आते हैं अनन्य भक्तों के देश विदेश से कि प्रार्थनाएं कैसी करनी चाहिए, कौन सी प्रार्थना महाराज जी स्वीकार करते हैं। देखिए, प्रार्थना जो होती है उसका कोई स्वरूप नहीं होता। प्रार्थनाएं तो हर व्यक्ति के हृदय की अलग अलग भावनाएं हैं। तो इसीलिए ज्यादा बेहतर होगा यदि अपने शब्दों में आपको बिल्कुल भी बनावटीपन नहीं रखना है, क्योंकि महाराज जी बहुत सरल हृदय वाले हैं। अगर आप मुख से नहीं भी कह पाएंगे, हृदय से कह दीजिए महाराज जी के समक्ष बैठकर, आपकी हर प्रार्थना, जी हाँ, हर प्रार्थना आपकी स्वीकार्य होगी। महाराज जी का यही सबसे अद्भुत चमत्कार है कि महाराज जी कहते हैं कि एक बार एक पग यदि तू मेरी ओर बढ़ाता है तो सैकड़ों पग मैं तेरे पास चलकर स्वयं आता हूं। क्योंकि पहला कदम हमेशा मुश्किल होता है। आपने सभी ने सुना होगा कि जीवन में परिवर्तन के लिए उठाया हुआ पहला कदम ही सबसे महत्वपूर्ण होता है और पहला कदम उठाना ही सबसे कठिन होता है। तो इसीलिए जब आप एक पग रखते हैं तो महाराज जी स्वयं अनेकों पग आपके पास चलकर स्वयं आते हैं। आपको ऐसा लगता है, बहुत से लोग, बहुत से अनन्य भक्त एक बात लिखते हैं कि महाराज जी को हम अनेकों प्रार्थनाएं कर चुके हैं, लेकिन महाराज जी हमारी कभी बात सुनते ही नहीं। तो आप एक बार स्वयं से पूछ कर देखिए, क्या कभी हृदय से हृदय का स्पर्श हुआ? क्या कभी हृदय से हृदय की बात हो पाई है आज तक? क्योंकि आपने कहने का प्रयास नहीं किया, आपने उस स्वरूप से उस बात को कहा नहीं, और यदि कहा है तो फिर संशय नहीं होना चाहिए। महाराज जी कहते हैं, यदि तू सारी युक्तियां कर चुका है मुझ तक पहुंचने के लिए, तो तू ये समझ ले कि तेरी कोई युक्ति, तेरी कोई प्रार्थना कभी विफल नहीं होगी। आपको लग रहा है ये, एक बार हृदय से आप प्रार्थनाएं करके देखिए। ये प्रार्थनाएं बहुत बहुत शक्तिशाली होती हैं, और ये आज से ही नहीं, युगों युगों का ये क्रम मैं आपको बता रहा हूं कि ये प्रार्थनाएं ऐसे ही अपने अनन्य भक्तों को सार्थक करती आई हैं, उनके जीवन को स्वर्णिम बनाते हुए आई हैं। तो इसीलिए अपना व्यक्तिगत अनुभव मैंने आपको बताया। एक बार इस विधि से महाराज जी को आप प्रार्थना स्वरूप में एक बार बुलाने का प्रयास कीजिए, महाराज जी दौड़े चले आएंगे। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए बहुत ही लाभान्वित करने वाला हो। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को अनन्य भक्ति, अनन्य स्वरूप की प्राप्ति कराएं। इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।